8 जनवरी 1942 इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम था स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट थे। स्टीफन हॉकिंग ने हमारे बहुत से मिस्टीरियस सवालों के जवाब भी दिए हैं और उस मिस्ट्री के पीछे का रहस्य भी हमें बताया है साइंस और मैथमेटिक्स के मदद से। जैसे कि इस यूनिवर्स की शुरुआत आखिर कैसे हुई थी, और उन्होंने हमें ब्लैक होल थ्योरी के बारे में भी बताया है और इन सब चीज़ों को उन्होंने मैथमेटिक्स के जरिए प्रूफ भी करके दिखाया है कि ब्लैक होल असल में मौजूद है। साल 1963 सिर्फ 21 साल की उम्र में ही हॉकिंस को एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस नाम की एक मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गई थी, जिसके चलते हॉकिंस का शरीर दिन पर दिन पैरालाइज्ड होने लगा। धीरे धीरे उनका शरीर इतना पैरालाइज्ड हो गया था कि वो बोलने के लिए अपने मुंह को भी नहीं खोल पाते थे। वो अपने बातों को दूसरों को बताने के लिए यानी दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए वो एक SGD यानी स्पीच जनरेटिंग डिवाइस का यूज़ करते थे, जिसे आखिरी समय में वो अपने चीख के एक मसल से कंट्रोल करते थे। स्टीफन हॉकिंग पूरी तरह से पैरालाइज्ड होने के बावजूद भी उन्होंने साइंस और स्पेस में अपना बहुत योगदान दिया है। पर स्टीफन हॉकिंग ने हमारे फ्यूचर को लेकर बहुत सी डरावनी प्रेडिक्शंस किए हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन के खत्म होने को लेकर। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी सभ्यता के लिए बहुत ही खतरनाक है। स्टीफन हॉकिंग ने ये कहा कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस को रिप्लेस करके उनके जगहों को ले सकती है, जिससे वो इंसान किसी काम का नहीं बचेगा और उस इंसान का इस धरती पे कोई महत्व नहीं रह जाएगा। हम इंसान अपने हर यूज़ के लिए जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एडवांस करते जा रहे हैं, वो और भी एडवांस होता जा रहा है और एक समय ऐसा आएगा जब वो टेक्नोलॉजी अपने आप को खुद से ही और एडवांस करने लगेगा और वो अपने से कम इंटेलिजेंट जैसे कि इंसानों पे राज करने लगेगा और वो हम इंसानों को अपने काम के लिए यूज़ करने लगेंगे। जैसे कि आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी सुविधा के लिए यूज़ करते हैं, वैसे ही रोबोट्स हमारा यूज़ अपने फ़ायदे के लिए करने लगेंगे और धीरे धीरे पूरे पृथ्वी पे रोबोट्स का राज हो जाएगा और इंसानों का अस्तित्व इस धरती से खत्म हो जाएगा। इसलिए स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि अगर हम अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट चीज़ों को बनाएंगे तो वो चीज़ हमारे मौत के तैयारी के समान है, क्योंकि अगर रोबोट्स इंसानों पे हमला कर दे तो इंसानों का बचना नामुमकिन है, क्योंकि रोबोट एक चलता फिरता वेपन है। ह्यूमंस विल टर्न द प्लैनेट इनटू अ जायंट बॉल ऑफ फायर। स्टीफन हॉकिंग ने प्रेडिक्शन किया था कि 600 सालों के अंदर हमारी ये पृथ्वी एक आग के गोले में बदल जाएगा और हमें अगले 100 सालों के भीतर एक दूसरे प्लैनेट पे जाने और वहाँ रहने की टेक्नोलॉजी को विकसित करना होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम ह्यूमंस के लिए पृथ्वी पे रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारी इस धरती पे ह्यूमंस की बढ़ती पॉपुलेशन फ्यूचर में आने वाले डिजास्टर का कारण बनने वाला है। एक एस्टिमेट के अनुसार साल 2100 तक पृथ्वी पे ह्यूमंस की पॉपुलेशन 11 बिलियन को टच कर देगी और इतने लोगों के खाने पीने और उनके ज़रूरतों को पूरा करने के काबिल अब हमारी पृथ्वी नहीं बची है। और साथ ही इतने लोगों के जरिए फैलाए गए पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, जिसके चलते पृथ्वी तेज़ी से गर्म होने लगेगा और ह्यूमंस के जीने के लायक एनवायरनमेंट नहीं बचेगा, जिससे इंसानों में तरह तरह की बीमारियां होनी शुरू हो जाएगी और लोग तेज़ी से मरने लगेंगे। पॉल्यूशन के चलते धीरे धीरे पृथ्वी इतना गर्म हो जाएगा कि उस एटमॉस्फेयर में ह्यूमंस का बच पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए हमें दूसरे प्लैनेट्स पे जाके वहाँ रहना सीखना पड़ेगा और वो भी अगले 100 सालों में ही, क्योंकि ओवर पोल्यूशन के चलते 600 सालों में ये पृथ्वी एक आग के गोले में बदल जाएगी और हम ह्यूमंस अगर इस धरती पे बच भी जाते हैं तो इतनी गर्मी में हम जल के राख हो जाएंगे और ऐसे इंसानी सभ्यता का अंत हो जाएगा। एलियंस में पोज रिस्क टू अर्थ। एलियंस हम इंसानों के लिए खतरा बन सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि एलियंस कभी भी हम पे हमला कर सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग भी कहीं ना कहीं एलियंस पे डीपली बिलीव करते थे। सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस यानी सेटी, ये एजेंसी दूसरे प्लैनेट्स पे
लाइफ को ढूंढने का काम करते हैं। सेटी स्पेस पे सिग्नल भेजता है ताकि अगर किसी प्लैनेट्स पे लाइफ मौजूद है तो वो इस सिग्नल के जरिए ये जान पाए कि धरती नाम का एक प्लैनेट है जिस पे लाइफ मौजूद है। पर हॉकिंस के अनुसार यही चीज़ हम ह्यूमन सिविलाइजेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती है, हमें ख़त्म कर सकती है। हॉकिंस ने इस एजेंसी को मना किया है कि स्पेस में सिग्नल को मत भेजो और इंतज़ार करो स्पेस से आने वाले सिग्नल्स का, क्योंकि अगर स्पेस में कोई हमसे भी एडवांस और हिंसक एलियन मौजूद है और उससे हमारा ये सिग्नल मिल जाए तो वो पृथ्वी पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे और हम ह्यूमंस को कुछ ही मिनटों में इस धरती से साफ कर देंगे और इससे हम अपने मौत का जिम्मेदार खुद होंगे। हॉकिंस ऐसा करने के लिए हमें क्यों वार्न करते थे? इसके पीछे भी एक रीज़न है। हम ह्यूमंस इस पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान जीव है और आप इंसानी सभ्यता के इतिहास को खोज के देख लो, ये बात सदियों से चली आ रही है कि जो ताकतवर होता है वो अपने से कमज़ोर पे राज करता है, जैसे कि राजा अपने से कमज़ोर राज्य पे राज करता है और एक इंसान दूसरे कमज़ोर चीज़ों पे राज करता है। और वैसे ही हम अपने फ़ायदे के लिए लेबोरेटरी में जानवरों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं और कहीं ना कहीं हम अपने से कमज़ोर का यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, और यही सेम चीज़ हर चीज़ पर लागू होता है। तो अगर एलियंस हमसे ज़्यादा बुद्धिमान होंगे और हमसे बहुत ही ज़्यादा एडवांस होंगे तो ये तो पक्का है कि वो हमसे दोस्ती तो करेंगे नहीं, वो भी हम पे राज करने की कोशिश करेंगे और वो हम पे हमला कर देंगे और हमारे पृथ्वी पे राज करने लगेंगे। इसलिए हमें स्पेस में सिग्नल को नहीं भेजना चाहिए और स्पेस से आने वाले सिग्नल्स का इंतज़ार करना चाहिए। पर सबसे अच्छा बात तो ये है, ये सब एक प्रेडिक्शन है, यानी हॉकिंस के द्वारा किया गया भविष्यवाणी है, जो कि एक जीनियस माइंड ने डीप स्टडी करने के बाद किया था। स्टीफन हॉकिंग, जो कि यूनिवर्स के ओरिजिन को मैथमेटिकली कैलकुलेट करके प्रूव कर सकते हैं, क्या उनकी ये भविष्यवाणियाँ सच नहीं हो सकती? अगर हॉकिंस की ये भविष्यवाणियाँ सच साबित हो गई तो हमारा फ्यूचर ऐसा होगा जिसे आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हम ह्यूमंस अपने ही मौत का जिम्मेदार होंगे और हमारी साइंस टेक्नोलॉजी ये सब धरी की धरी रह जाएगी।